हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बहुत टाइम के बाद कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। आपके पार्टनर की डीप इमोशन क्या है, चलिए देखते हैं। उनका 3 बार नाम ले लीजिए। जय गणपति दादा, जय माता जी। एकदम पॉजिटिव माइंड रखिए। उनका नाम 3 बार, 5 बार या 7 बार सोचिए। उनको याद कीजिए। कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, कोई भी सिचुएशन है। डीप ब्रीथिंग ले लीजिए। हे माता जी, नवरात्रि का टाइम चल रहा है और मेरे पार्टनर, जो मेरे व्यूअर्स है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है, प्लीज़ मुझे बताइए। जय अम्बे माँ, जय माता जी। फर्स्ट एनर्जी उनकी ऐसी आ रही है कि वो बहुत शोरों में है, बहुत दुखी दिख रहे हैं मुझे। वो आपके पार्टनर टेंशन में दिख रहे हैं। किसी बात का उनको फियर दिख रहा है और कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ वो ट्रैप हो गए, पता नहीं चल रहा है क्या करूँ। और सिचुएशन में उन्होंने अभी करंट में ऐसा आ रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि शायद मेरे से अभी कुछ भी नहीं हो सकता है। हाथ ऐसे करके बैठे हुए हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं या आंखें बंद करके सोच रहे हैं वो कोई सिचुएशन में, या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट है तो वो उनका माइंड अभी पूरा हैंग हो गया है। उनको पता नहीं चल रहा है मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप में, मैं तो आप दोनों का ही देख रही हूँ, तो सोच रहे हो कि मुझे अभी ये रिलेशनशिप में मेरी कहाँ मिस्टेक है, मैंने क्या किया है, आपके एफर्ट्स कितने थे। आपको जब भी याद करते हैं ना तो बस उनके फेस के ऊपर एक स्माइल भी आती है और आंखें में थोड़ी नमी भी आ जाती है। थोड़ा दुख भी होता है उनको कि इतना अच्छा पार्टनर मुझे मिला और मैंने क्या किया, सब कुछ ख़त्म कर दिया उसके साथ। कि उनका एक ही फंदा था, साथ में रहना है लेकिन कमिटमेंट नहीं करनी है, शादी के लिए सोचना नहीं है। वो एकदम बिंदास अलर्ट टाइप के रहने वाले पर्सन है। कोई उनको बांध के रखे, उनके हिसाब से चलाने की कोशिश करे या इमोशनल बातें ज़्यादा करे तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। कमिटमेंट देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की लेना, ये उनको नहीं आता है। बात करो, मस्ती करो, मज़ा करो, घूमो फिरो, बस और क्या। उनका सीन ऐसा है। और आप रहे बहुत इमोशनल मेरे व्यूअर्स। आप तो जहाँ अपना मन लगा दो, प्यार करो, फिर वहाँ से कोई और ऑप्शन आपके पास हो तो भी अब वहाँ सोचते नहीं हो। आपका अभी ऐसा है कि आपने अपनी सेल्फ हीलिंग बहुत की है। जब से आपका पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट हुआ है ना, आप अपने पे फोकस कर रहे हो। आपका पार्टनर आपको प्यार बहुत करता है, मिस बहुत करता है, आपको लेके सोचता बहुत है। बार बार उनके माइंड में आप चलते हो। माइंड इतना बिजी रखते हैं, काम में फोकस करते हैं, अपनी फैमिली पे या फाइनेंस पे। उनका मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है दिमाग। मनी माइंडेड बहुत है ये। पैसा, फ्यूचर, कैरियर, रेपुटेशन, सोसाइटी, कोई कौन क्या सोचेगा। उनका बहुत नाम हो सकता है, नहीं तो आपका बहुत नाम हो सकता है। और जब उन्होंने रिलेशनशिप स्टार्ट किया ना, तभी उनका एक था कि बस आप उनको बहुत अच्छे लगे थे, आपकी एनर्जी उनको बहुत अच्छी फील हो रही थी। आपसे बात करना, टाइम पास, बहुत ज़्यादा आप दोनों ने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया एक दूसरे के साथ। और तभी आपसे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा आपके पीछे पीछे आते थे और आप उनको प्यार समझ बैठे थे। लेकिन उनका तो फंदा एक ही था कि टाइम पास करना। बहुत सारे ऑप्शन भी होंगे, आपसे आपसे कनेक्ट है ना, आपसे बहुत झूठ भी बोल रहा है, करंट में भी बोल रहे हैं वो। लेकिन जैसे जैसे उनकी लाइफ में उन्होंने ऐसे एक्सपीरियंस किए कि जहाँ उन्होंने अपनी एनर्जी डाली है ना, वो लोग ने उनकी वैल्यू नहीं की है, नहीं तो उनको चीट किया है। जैसे आपके साथ उन्होंने चीट किया है ना, तो वहाँ से उनको चीट कुछ ऐसा मिला हुआ है।
जिसकी वजह से आज वो बैठ के आज के दिन की एनर्जी देखो ना, तो आज वो ऐसे यही सोच रहे हो कि ये पार्टनर ने कभी भी मेरे साथ कोई डिमांड नहीं की, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी, अनकंडीशनली मेरे से प्यार किया है। और मैंने क्या किया, उनका इंसल्ट करना, बिल्कुल झूठ बोलना, आपको बेवकूफ़ बनाना, और बार बार आपको रियलाइज़ यही कराते थे कि आपकी गलती है, आप रिलेशनशिप में आया था, मुझे तो आपकी पड़ी नहीं है, मेरी लाइफ में तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। और आप ये सब कुछ जानते थे कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके प्यार में आपने सब कुछ लेट गो कर लिया, क्योंकि आपको आपके पार्टनर कुछ भी हो जाए चाहिए, आप उनको बहुत प्यार करते हो। बट जैसे जैसे आपने अपने पे फोकस किया ना, आपके लास्ट में शायद आप दोनों के बीच में जब भी बात हुई होगी ना, बहुत टाइम हो गया है बात हुई भी, तभी उन्होंने ना आपको बहुत कड़वी भाषा में बात की है, बहुत ऐसा कुछ इंसल्ट किया है ना आपका, या आपने उनको देख लिया है कि वो कोई और पर्सन से बात कर रहे हैं या आपके साथ बहुत झूठ बोल रहे हैं। आपने फिर आप बहुत हर्ट हो गए हो, बहुत अभी भी बहुत रो रहे हो उनके लिए, मुझे दिख रहा है। और आपने वहाँ से मूव ऑन होने की कोशिश कर दी। शायद कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है, या आपने न्यू पर्सन में अभी ट्राई करना स्टार्ट किया है। आपको लग रहा है कि इसके पीछे तो बहुत टाइम, अभी शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में आए ना, तो आप इस हाथ जोड़ के बोल सकते हो कि अभी आप जाओ, निकलो अभी इधर से, मैंने बहुत वेट कर लिया आपके लिए, मैंने बहुत एफर्ट्स रिलेशनशिप को लिए कर लिया, अभी बस मुझे अभी मेरे हाल पे छोड़ दो, मेरी लाइफ में कोई और पर्सन आएगा नहीं आएगा ये मेरी लाइफ का टेंशन है, आप जाओ अभी। आप अभी शायद आपके पार्टनर से मूव ऑन होने का पूरा प्लानिंग कर लिया है, आप अभी नहीं रहना चाहते, आपका बहुत बुरी तरीके से इन्होंने आपको छोड़ दिया है, या आपका बहुत इंसल्ट किया है, मुझे ये एनर्जी आ रही है। और आप अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई हो रहा है, आप मेडिटेशन कर रहे हो या कोई स्पिरिचुअल कुछ भी, कोई जगह पे हो अभी जहाँ आपको हीलिंग मिल रही है, और आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो। आपके पार्टनर से आपने अभी सोच लिया है कि मुझे अभी ये एनर्जी से रहना ही नहीं है, मुझे मेरे पार्टनर से मूव ऑन होना है। और ये पार्टनर ने अभी क्या किया है कि शायद अभी ऐसा नहीं कर रहा है, अभी शायद आपसे कांटेक्ट में ही नहीं है, बात बिल्कुल भी आप दोनों की बंद हो गई है, बहुत टाइम हो गया है। लेकिन मैं फ्यूचर की एनर्जी देखूँ ना, तो ये पार्टनर वापस आएंगे आपके पास, और उनको अभी कार्मिक कर्मा मिल रहे हैं, या उनको रियलाइज़ होगा, आपकी वैल्यू करेंगे वो और आपके पास। लेकिन तब तक आप अपने लाइफ में आगे बढ़ भी गए हो, और आप शायद इनके लिए वेट नहीं करो, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको माफ़ करके फिर से अपनी लाइफ में ला भी सकते हैं। बट ये बहुत टाइम तक ऐसे ही रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। उनकी एनर्जी 6 महीने 8 महीने के बाद फिर से वो ऐसा ही करेंगे, आपके ऊपर गुस्सा करना, झूठ बोलना, क्योंकि उनका जो नेचर है ना, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता। थोड़े टाइम तक रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जैसा पर्सन तो उनको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। आपको कभी कभी ऐसा भी लगता है, अभी आपकी एनर्जी में बहुत कुछ आपके पार्टनर को लेके नेगेटिव हो गए हो। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या है ये पार्टनर में, क्यों मैं इतना इनके पीछे अपनी एनर्जी डाल, क्यों इतना पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इससे तो मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन अच्छे भी है, क्या मैंने देखा है, क्या इन्होंने मेरे लिए किया है अभी तक। आप ये सब कुछ, आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गए हो पार्टनर को लेके। अच्छा सोचने की कोशिश करते हो तो फिर आपको नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं कि नहीं नहीं, ये पार्टनर में कुछ है ही नहीं, मुझे अभी इसमें रहना ही नहीं है। मुझे तो अभी आपकी एनर्जी यही आ रही है कि आप आपके पार्टनर से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पार्टनर अभी बस कोई एक्शन लेना नहीं चाहते, वो बस बैठे हुए हैं। लेकिन सडनली उनका कॉल मैसेज आने के चांसेस है, वो कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और सॉरी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, आपको जाने भी नहीं देंगे। ऐसा वो कुछ ऐसा करेंगे कि आप उनकी बातों में फिर से आ जाओ, प्लानिंग के साथ आना चाहते हो। और अभी तो शायद लॉयल्टी के साथ आ रहा है बहुत सारे लोगों के पार्टनर।
शादी की कमिटमेंट कर भी सकते हैं और अभी आपको वेट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि मेरी सिचुएशन ऐसी है तो आपको वेट करना होगा। रील को ज़्यादा लंबा नहीं करता है। मुझे जो अभी जो एनर्जी दिख रहे हैं ना, उससे मुझे यही लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अभी आपके साथ बात नहीं कर रहे, लेकिन फ्यूचर में आएंगे। लेकिन जब आप उनसे अपनी एनर्जी बिल्कुल भी कट ऑफ करेंगे ना, तो वो आएंगे। आपको आपका इंट्यूशन जो बोल रहे हैं, कोई टैरो रीडर हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, वहाँ से आपको स्पेशल गाइड लेने की ज़रूरत है। गाइडेंस लो आप, और उसके बाद आपको डिसीजन करना है कि आपको क्या करना है। आपको लगे कि ये छोटी सी रील मैंने बनाई है वो आपसे मैच कर रही है, या आपको लग रहा है कि मेरे लिए ही है, प्लीज़ मेरी आईडी में जाके कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए।